नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पूरे देश में चुनावी माहौल है, लोकसभा का रण चल रहा है। जिस तरह से जो असलियत का रण होता है उसमें जो कुशल जो पहलवान होते हैं वो अखाड़े में युद्ध करते हैं, लेकिन ये जो युद्ध है ये राजनीतिक युद्ध थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपकी परीक्षा होती है बुद्धि की, आपकी रणनीति की। तो अगर हम बात करें तो जितने भी चुनावी योद्धा हैं मैदान में हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की। और जिन जिन सीटों पर वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहाँ की नब्ज समझें और वो समझें कि दिक्कत क्या है उस सीट पर, और उसके बाद जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो खत्म करें। ब्रजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो चुनावी माहौल में सभा करने जाते हैं तो किस तरह की चीज़ें वो भाप पाते हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज़ वन इंडिया में। और जहाँ तक ब्रजेश जी की बात है तो ब्रजेश जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कांग्रेस के साथ भी रहे, बसपा में ये लंबे वक्त तक रहे, मायावती इनके ऊपर काफ़ी भरोसा करती थी, लेकिन 2017 के चुनावों से ठीक पहले ब्रजेश पाठक जी का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और ब्रजेश जी के साथ सबसे खास बात यह है कि आज जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चाहे संगठन के कार्यकर्ता हों या भाजपा के कार्यकर्ता हों, उनसे इतने अच्छे रिश्ते उन्होंने बना लिए हैं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मिलजुल गए हैं कि उनको देखकर नहीं लगता कि अभी ये 2017 के चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम इनके घर के बाहर खड़ा लगा रहता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में है। ये ब्रजेश जी की बहुत खास बात है। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ब्रजेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें हैं, इसलिए 80 पार का नारा तो यहाँ पर आप नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि 80 में से 80 का लक्ष्य आपने लिया है। जब कांग्रेस का बहुत ही सुनहरा वक्त था तो उस वक्त कांग्रेस भी 80 में से 80 सीटें नहीं जीत पाई थी। तो आप लोगों के पास क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप 80 में से 80 सीटें जीतेंगे? दर्शक जरूर जानना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। और जिस ढंग से 14 से 24 तक केंद्र की सरकार ने और 17 से 24 तक अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में प्रदेश के जन जन में विश्वास जीत चुके हैं और एक लहर मोदी जी की उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरे देश में नंबर 1 पर माना गया है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर शासन दे सकती है। और मोदी जी ने जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाओं के साथ साथ देश दुनिया के पैमाने पर विश्व बंधुत्व का नारा बुलंद किया है, लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है और 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। 2014 में हम 73 सीटें जीते थे, 2019 में हम 64, बाद में 2 सीट और 66 जीते थे। आज चूंकि सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है, विपक्ष लड़ाई में नहीं है। जो गठबंधन इंडी गठबंधन है, जो पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में जाना जाता था, इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे लोगों का समूह है। समाजवादी पार्टी खासकर गुंडई, अराजकता, दंगे, भाई भतीजावाद, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी।